एक रिक्वेस्ट है, जो लोग खड़े हैं उन सभी बैठ जाएं। सभी गेस्ट जो यहाँ पर पधारे हैं इस ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में, उन सबका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। निवेदन आप सभी प्लीज बैठ जाएं। टेक योर सीट्स। मोबाइल फोन अपना साइलेंट मोड पर जरूर कर लें। आपने स्क्रीन पर अभी देखा भी होगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड ऑनरेबल Union Minister, they are here in the exhibition area. After the inauguration of exhibition, they are just seeing their stalls. Stalls को देखने के बाद, उनका अवलोकन करने के बाद वो हम सब के बीच यहाँ मंच पर पहुँचने वाले हैं। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई भी बीच में खड़ा ना हो, गैलरी में या आसपास आप बैठ जाएंगे। कार्यक्रम को आप जरूर देखें और सुने। आपको ये भी बता दूं कि हमारे जितने इंडियन मिशंस हैं, यानी दुनिया के दूसरे देशों में जो हमारे मिशन हैं, दूतावास हैं, उनके माध्यम से भी वर्चुअली वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। यानी ग्लोबली देखा जाए तो इस आयोजन में दुनिया के तमाम देश, दुनिया के तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब और हमारे इंडियन मिशंस अलग अलग देशों में वो हमसे जुड़े हैं। देश में भी अलग अलग हमारे जो मत्स्य पालन से या फिशरी से जुड़ी हुई कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सभी हमारे साथ इस समय ऑनलाइन वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और उन सब तक ये बात पहुंचेगी जो बात इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो डिलिबरेशंस होंगी, जो बातचीत होगी, जो चर्चाएं होंगी और इस इनॉग्रल सेशन में जो बातचीत आपके सामने रखी जाएगी। क्योंकि पोटेंशियल फिशरीज की फील्ड में बहुत ज्यादा है और उसमें बहुत कुछ नया करने की जरूरत है, जिसका प्रयास और जिसकी कोशिश लगातार डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहा है। इसमें बहुत सारी नई नई चीजों को, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि पर्ल कल्टीवेशन हो या ऑर्नामेंटल फिश का प्रोडक्शन हो, इसके अलावा क्लस्टर या एरिया बेस्ड अप्रोच को अपनाते हुए देश में ऐसे 5-6 जगह ऐसे क्लस्टर्स बनाए जाने का भी काम चल रहा है, जहां पर एक ही जगह पर आपको जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फिश ब्रूड, इसके अलावा सीड, फीड, पोस्ट हार्वेस्टिंग जो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है, बिजनेस लॉजिस्टिक्स की जो जरूरत है, वो सब कुछ एक जगह पर ऐसे क्लस्टर बेस्ड जो हमारे एक्टिविटीज के सेंटर्स होंगे, वहां पर ये चीजें आपको मिलेंगी। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सपोर्ट, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, आपने फिल्म के माध्यम से भी देखा, प्रधानमंत्री महोदय ने इसकी शुरुआत की थी और हमारे मत्स्य उत्पादकों को भी इससे जोड़ा है, ताकि उनको कभी कोई क्रेडिट की जरूरत हो, छोटी मोटी राशि की जरूरत हो, तो वो उसको लेकर अपना काम को बढ़ा सकें, उसको और एक्सपेंड कर सकें, उसमें और बहुत सारी चीजें जोड़ सकें। क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत स्कोप है। बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें, हमारे महिलाएं इसके साथ जुड़ी हैं, उनकी एम्पावरमेंट इससे होती है। हमारी युवा बड़ी तादाद में ऑर्नामेंटल फिश की प्रोडक्शन के साथ, पर्ल कल्टीवेशन के साथ, प्रोसेसिंग के साथ, स्टार्टअप्स को लेकर एंटरप्रेन्योर के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो और आगे तक वो चीजें जा पाए। तो ये चर्चाएं, ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए यही मकसद है। और चूंकि इसमें अलग अलग देशों के भी बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे बीच यहाँ बहुत सारे प्रतिनिधि हैं। इसमें कई देशों के जो डेलीगेट्स हैं, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिम्बाब्वे, रशिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे तमाम देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, वो भी डेलीगेट्स हैं, वो यहाँ पर हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हैं। हमारे स्टेट्स के ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो फिशरीज डिपार्टमेंट्स इनके पास हैं, ऑनरेबल ऑल द मिनिस्टर्स आर हियर एंड सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, different agencies, organizations, institutions, they all are here or connected virtually with us with this International Global Fisheries Conference India 2023. So it's a great opportunity for all of us. हम सब के लिए एक बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ा अवसर है और इसका पूरे का पूरा लाभ उठा पाएं आप, और आपके माध्यम से और भी लोगों तक ये जानकारियां पहुंचे, यहाँ की चर्चाएं पहुंचे। इसलिए आपकी सहभागिता, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक है। और आप सबको एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, सभी का वंदन, सभी का अभिनंदन। देवियों सज्जनों,
जो भाई बहन पीछे आवाजाही कर रहे हैं, आप प्लीज बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का आगमन हम सबके बीच यहां मंच पर होने जा रहा है, इसलिए प्लीज बैठ जाएं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर पधारे हैं। हमारे माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन मंत्री माननीय परषोत्तम रुपाला जी, जिनके निर्देशन में और जिनके नेतृत्व में गुजरात सरकार के फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये भव्य और दिव्य आयोजन पहली बार देश में हुआ है, उसमें हमारे गुजरात के कोने कोने से आए सभी भाइयों बहनों का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। वैश्विक माछीमार सम्मेलन में आप सौનું अहिम स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे हमारे फॉरेन डेलीगेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, गेस्ट और तमाम जो इंडियन मिशंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग देशों में, उनसे और ऑनलाइन वर्चुअली जुड़े सभी का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। वी वेलकम ऑल द गेस्ट्स, ऑल द academicians, ऑल द स्टेक होल्डर्स हु आर कनेक्टेड वर्चुअली विद अस in this Global Fisheries Conference 2023, ladies and gentlemen. We welcome you all once again.
देवियों सज्जनों, वैश्विक माछीमार सम्मेलन में वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मंच पर शुभागमन होने जा रहा है उन विभूतियों का जिनकी प्रतीक्षा हम सबको थी। आपके करतल ध्वनि के साथ आइए स्वागत करें माननीय भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जी, मुख्यमंत्री गुजरात, और साथ ही माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन मंत्री भारत सरकार पुरुषोत्तम रूपाला जी, और उन सभी अतिथियों का करतल ध्वनि, तालियों की आवाज आपकी जरूर जोश के साथ आनी चाहिए। विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द डिग्निटरीज ऑन द डैश। वर्ल्ड फिशरीज डे के अवसर पर भारत में पहली बार आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज लैंड ऑफ गांधी बापू, who taught the world the truth and non-violence. In this holy land of Gujarat in India, the first ever global fisheries conference is being organized by the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, in association with the Department of Fisheries, Government of Gujarat. इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हमारे बीच आगमन हुआ है गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी का। एक बार फिर से आपकी करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ इन विभूतियों का बहुत बहुत वंदन, स्वागत, अभिनंदन है। इस मौके पर, इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, डॉक्टर एल मुरुगन जी, गुजरात के कृषि और मत्स्य पालन मंत्री श्री राघवजी भाई पटेल जी, माननीय सांसद हसमुख भाई पटेल और साथ में श्री कीर्ति सोलंकी जी, इसके साथ साथ माननीय विधायक श्री बाबू भाई जे पटेल, श्री अमित ठाकर जी, साथ ही कंचनबेन राडलिया जी और दिनेश कुशवाहा जी, इन सब का भी हम हार्दिक स्वागत आपकी तालियों के साथ, आपकी करतल ध्वनि के साथ करना चाहते हैं। देवियों सज्जनों, इस आयोजन में इन सबके आगमन से हम सबका उत्साह बढ़ा है। FAO, the country head of FAO India, Mr. Takayuki Hagiwara, His Excellency Mr. Dimitros Lono, Ambassador of Greece, Mr. Clemente Pedro Francisco Siminna, Ambassador of Angola, are also on the dais. Please put your hands together to welcome these dignitaries on the dais, on this stage. साथ ही यहाँ सभी जो फॉरेन डेलीगेट्स, विदेशी मेहमान यहाँ पधारे हैं, उन सब का भी हम एक बार इन मेहमानों का आपकी तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। साथ ही मंच पर विराजमान डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यहां श्री डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी, जो कि सचिव हैं भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के। साथ ही यहां पर मंच पर विराजमान हम सबके बीच श्री A.K. राकेश जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड गुजरात, और मंच पर हमारे बीच यहां मौजूद ज्वाइंट सेक्रेटरी नीतू कुमारी प्रसाद जी, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर एल मूर्ति जी, इन सब का, और आप सभी जो यहां माननीय मंत्रीगण मत्स्य पालन विभाग से जुड़े हुए अलग अलग राज्यों से पधारे हैं, सीनियर ऑफिसर्स, वरिष्ठ अधिकारी, उन सब का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपको ये बता दूं, और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि यहाँ पर फिशरीज डिपार्टमेंट्स को हेड करने वाले ऑनरेबल मिनिस्टर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, फ्रॉम हरियाणा, फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, दे ऑल आर हियर प्रेजेंट इन दिस कॉन्फ्रेंस। एक बार तालियों के साथ उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, ऑनरेबल मिनिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, और सभी का जो हमारे भाई बहन गुजरात के कोने कोने से यहां पधारे हैं इस ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में 2023 में, जो भारत में पहली बार हो रहा है। और आप सबके जो देश में करोड़ों मत्स्य पालन से जुड़े हुए भाई बहन, युवा और महिलाएं हैं, उनके जीवन में भविष्य में बेहतरी की उम्मीद लेकर एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। आप सबका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं कार्यक्रम के आरंभ में निवेदन करूंगा डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी से, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जी को यहाँ पर उनका सम्मान करें, उन्हें बुके भेंट करके उनका स्वागत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सहयोग, स्नेह, सपोर्ट हर तरह से जो मिलता है, तालियों की आवाज के साथ आइए उनका हम वंदन अभिनंदन करें, स्वागत करें इस मौके पर। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। रिक्वेस्ट करूंगा श्री A.K. राकेश जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, कि वे माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, केंद्रीय मत्स्य पालन
पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री भारत सरकार, जिनका नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन और जिनकी प्रेरणा से ये भव्य और दिव्य आयोजन यहां पर गुजरात में अहमदाबाद में हो रहा है, बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद जी से मैं निवेदन करूंगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर संजीव बालियान जी, केंद्रीय मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री, उनका भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत तालियों की आवाज के साथ आप सबके। और श्री सागर मेहरा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर एल मुरुगन जी, माननीय राज्य मंत्री, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन मंत्रालय में, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी इस अवसर पर बुके भेंट करके उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आप सबकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों। निवेदन करूंगा डॉक्टर एल एन मूर्ति, चीफ एग्जीक्यूटिव, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री राघवजी भाई पटेल, कृषि और मत्स्य पालन मंत्री, गुजरात सरकार, उनकी उपस्थिति है मंच पर, तालियां आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है माननीय राघवजी भाई पटेल का आज के इस आयोजन में। मंच पर माननीय सांसद हसमुख भाई पटेल जी की गरिमामयी उपस्थिति है, एन वेंकटेश, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनएफडीबी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे माननीय सांसद हसमुख भाई पटेल जी का इस मौके पर मंच पर उनकी उपस्थिति के लिए बुके भेंट करके उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, वंदन करें और आपकी तालियों के साथ करें, आपकी करतल ध्वनि के साथ करें। वी श्रीनिवास राव, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री वी श्रीनिवास राव, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे सांसद श्री कीर्ति सोलंकी जी, उन्हें इस अवसर पर बुके भेंट कर नहीं। और मैं वी श्रीनिवास राव जी से निवेदन करूंगा कि संजय कुमार निषाद जी, ऑनरेबल मिनिस्टर उत्तर प्रदेश फिशरीज के, वे हम सबके बीच यहां मंच पर विराजमान हैं और उनका भी स्वागत इस अवसर पर मिस्टर राव कर रहे हैं। आपकी तालियों के साथ उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं शंकर लक्ष्मण जी को आमंत्रित करता हूं, ज्वाइंट कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाबू भाई जे पटेल, माननीय विधायक, उनका स्वागत करने के लिए, उनका बुके भेंट करके स्वागत अभिनंदन करने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शंकर लक्ष्मण जी। और शंकर लक्ष्मण जी से एक बार पुनः निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अमित ठाकर साहब विधायक महोदय यहां पर हम सबके बीच में हैं। श्री अमित ठाकर जी, माननीय विधायक, उनका इस मौके पर स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा शंकर लक्ष्मण जी से। तालियों की आवाज तो आपकी आनी चाहिए मंच तक, क्योंकि ऐसी विभूतियों का स्वागत हो रहा है। श्रीमती रैशल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनएफडीबी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। कंचनबेन राडडिया जी, विधायक, हम सबके बीच यहां उपस्थित हैं, उनका इस अवसर पर स्वागत बुके भेंट करके कंचनबेन जी का, हमारी माननीय विधायक का बहुत बहुत स्वागत इस मौके पर। श्रीमती रैशल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनएफडीबी, आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर रैशल टू वेलकम द कंचनबेन राडडिया जी, एमएलए, माननीय विधायक। और संजय, डॉक्टर संजय पांडे, डिप्टी कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। दिनेश कुशवाहा जी, माननीय विधायक, उनका भी इस अवसर पर स्वागत करें बुके भेंट करके आपकी करतल ध्वनि के साथ। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत इन सभी माननीय विधायक गण का भी। रिक्वेस्ट करूंगा एक बार पुनः शंकर लक्ष्मण जी से, ज्वाइंट कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री ए के राकेश, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, उन्हें इस मौके पर बुके भेंट करके उनका स्वागत, जो मंच पर विराजमान है, निवेदन करूंगा और हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा नितिन सांगवान जी, डायरेक्टर फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, कि वो आए, और डॉक्टर अभिलेख लिखी जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका स्वागत करें, उन्हें बुके भेंट करके इस अवसर पर। तालियां आप सबकी तरफ से, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से। I will request Shri Anthony Xavier, Fisheries Department Commissioner, Department of Fisheries, Government of India, to felicitate Mr. Takayuki Hagiwara, FAO Country Head India. आपकी तालियों के साथ, आपकी करतल ध्वनि के साथ, FAO इंडिया के कंट्री हेड मिस्टर ताकायुकी हागीवारा, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। Requesting Mr. Subhash Chandra, Director, Department of Fisheries, Government of India, to felicitate His Excellency, the Ambassador of Greece in India, Mr. Dimitrios Leonou, with a huge round of applause, ladies and gentlemen. Please welcome the dignitaries sitting on the dais, our guests. We welcome all of them. Dr. Niyati Joshi, Director, Department of Fisheries, Government of India, is requested to felicitate the Ambassador of Angola in India, Mr. Clemente Pedro Francisco Camena. Let's welcome
the Ambassador of Angola in India, Mr. Clemento Pedro, with a huge round of applause, ladies and gentlemen. Please welcome him. Shrimati I. Joyce Olive Rachel, Executive Director, NFDB, से रिक्वेस्ट है नीतू कुमारी प्रसाद जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बुके भेंट करके उनका इस अवसर पर स्वागत करें, उनका भी अभिनंदन करें. एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री सागर मेहरा जी को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करूंगा. श्री पी नेहरू, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एनएफडीबी. सागर साहब को ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनका स्वागत करने के लिए. और अब मैं डॉक्टर संजय पांडे, डिप्टी कमिश्नर, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एलन मूर्ति को बुके भेंट करके उनका स्वागत करें. डॉक्टर एलन मूर्ति इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इन सभी का और आप सभी का एक बार आइए करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं, सभी का जो यहां मौजूद हैं. और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑन द डैश, टू प्लीज प्रोसीड फॉर लाइटिंग द ट्रेडिशनल लैम्प. इस पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की इनॉग्रल सेशन की शुरुआत होने जा रही है. दिस इज अ वेरी पॉयस ओकेजन फॉर ऑल ऑफ अस. हमारे लिए एक परंपरा है, ट्रेडिशन है और बहुत सुंदर ट्रेडिशन है जब हम अपने आराध्य को, जिसे भी हम अपने मन से पूजते हैं, उसका नाम लेकर सबके कल्याण के लिए, सबके शुभ के लिए, सबके मंगल की कामना के साथ दीप प्रज्वलित करते हैं. इस अवसर पर यही हो रहा है, लैंप लाइटिंग के माध्यम से, दीप प्रज्वलन के माध्यम से. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः. सबका कल्याण हो. G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने पूरी धरा को एक परिवार माना और सबके भविष्य को एक माना. ये विजन, ये सोच इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है. वी आर थैंकफुल टू ऑल द डिग्निटरीज फॉर लाइटिंग द लैम्प. Ladies and gentlemen, it's great honor for us as a nation to host such a significant first ever world level fisheries conference in India. Department of Fisheries, Government of India feels proud in hosting this mega event. I will request Mr. Sagar Mehra, Joint Secretary in the Department of Fisheries, Government of India, to welcome you all. स्वागत संबोधन के साथ श्री सागर मेहरा, Joint Secretary, Department of Fishery, भारत सरकार. Namaskar. On behalf of Department of Fisheries, Government of India, I wish you a happy World Fisheries Day 2023 and extend a warm welcome to each and every one of you to the first Global Fisheries Conference 2023 at Gujarat Science City, Ahmedabad. At this first international event of the Department of Fisheries, Government of India, I extend a heartfelt welcome and gratitude to the august presence and blessings of Honorable Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Shri Purushottam Rupala ji, Honorable Chief Minister Gujarat, Shri Bhupendra Rajnikant Patel ji,
Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Dr. Sanjeev Balyanji. Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Information and Broadcasting, Government of India, Dr. L. Muruganji. Honorable Minister for Agriculture, Animal Husbandry, Fisheries, Government of Gujarat, Sri Raghavji, Bhai Patelji. Honorable Ministries for Fisheries, Government of Uttar Pradesh, Dr. Sanjay Nisad ji. Honorable Member of Parliament Sri Hasmukh Bhai Patel ji, Honorable Member of Parliament Sri Kirit Solanki ji, Honorable Minister of Fisheries who have joined us from different states and union territories. I also welcome the Honorable Member of Legislative Assembly from Gujarat Assembly, Shri Dinesh Bhai Kushwaha ji, Shri Babu Bhai J. Patel ji, Shri Amitabh Bhai Thakur ji, Madam Kanchan Radadia ji, आप सभी का स्वागत है. With this, I also welcome His Excellency Mr. Dimitrios Lonaev, Ambassador Greece, His Excellency Mr. Clemento Pedro Francisco Camena, Ambassador Angola. I welcome all in today's Global Fisheries Conference hosted by Government of India, Department of Fisheries. I also extend warm welcome to Union Secretary for Fisheries, Dr. Abhilaks Likhi ji, Additional Chief Secretary, Government of Gujarat, Shri A.K. Rakesh ji, Mr. Takayuki Haigiwara, FAO Country Head for India. आप सभी का आज की सभा में, आज की इस विशाल सभा में हार्दिक स्वागत है. It is an honor to host and welcome distinguished guests from embassies and Indian missions who have joined us physically as well as virtually. A warm welcome to you all at this global forum. Your presence underscores the willingness to collaborate, to cooperate for sustainable development of fisheries and aquaculture across the globe. I extend my deep gratitude to the delegates from international organizations such as World Bank, FAO, Asian Development Bank, GIZ, BOBPIG, BIMSTEC. Your presence at the event adds global and strategic perspective to the discussions during the various sessions which we are going to have during the 2 days. I also extend my heartfelt welcome to my colleague, Joint Secretary, Mrs. Neetu Prasad, and my colleague, Chief Executive NFDB, Dr. L. Murthy, and officers from the ministries and departments of Government of India who have joined us today. A warm welcome to the additional Chief Secretaries, Principal Secretaries, Secretaries, and their teams who have joined us from various states and union territories. I also extend a hearty welcome to the representative from various institutes of ICR, CSIR, ISRO, NAFED, SFAC, NABARD, NCDC, INCOIS, NIOT, and other esteemed organizations who are present with us. I also extend warm wishes to the representatives from various fisheries colleges, universities, and other institutes who are associated with fisheries and aquaculture. With your support in research, innovation, new technologies, Indian fisheries could find the prominent place in the global map of fisheries and aquaculture. I extend my gratitude to our event partners and resource person who accepted our invitation and traveled all the way to Ahmedabad for the technical sessions, industry connect sessions, and the bilateral sessions which we are going to have in the next 2 days. I also welcome warmly the representatives from the various commercial and scheduled banks, insurance companies, and other financial institutions. Heartiest welcome to the representatives from, in a big number, who have joined us, startups, industry associations, and other players of the fisheries value chain. मैं आज के सम्मेलन में हमारे बीच सभी से विशेष अतिथि मछुआ बंधु, फिश फार्मर्स, स्टेट फिशरीज फेडरेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, FFPO, फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज और यहाँ उपस्थित अन्य सभी स्टेक होल्डर्स का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ. इस विशाल संख्या में आपकी उपस्थिति, हमारे बीच आपकी उपस्थिति हमें क्षेत्र के विकास हेतु प्रयासरत रहने के लिए प्रोत्साहित करती है. I also welcome all the media personnel for joining us in disseminating the achievement of the fisheries and aquaculture sector and initiatives taken by the union government as well as state governments to strengthen the Indian fisheries sector and take it to the newer heights. Here I would also like to make special mention of Government of Gujarat, Department of Fisheries,
who have extended all possible help and all possible support. The team led by Shri A.K. Rakesh ji, who is Additional Chief Secretary, Government of Gujarat, to making this event happen today. I also welcome my colleagues from the Department of Fisheries, Government of India, Team NFDB, ICR Fisheries Institute, BOBP IGO, and PMC team in conceptualizing the entire event since last more than 1 month and make it happen today. Thank you all. यह कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां हम विभिन्न देशों से आए मत्स्य पालन उद्योग के नेताओं और विशेषज्ञों के साथ मत्स्य पालन के भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर 2 दिन की चर्चा करेंगे। मत्स्य पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है और फूड एंड न्यूट्रिशन का एक महत्वपूर्ण सोर्स भी है। मत्स्य पालन उद्योग के सामने कई चुनौतियां हैं जिनका सामना हम कर रहे हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हम सबको एक साथ काम करने की ज़रूरत है। हमें मत्स्य पालन को अगर सस्टेनेबल और एफिशिएंट और कुशल बनाने के लिए नए तरीकों को खोज करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में हम इन सभी चुनौतियों को समाधान करने के लिए और मत्स्य पालन के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। मैं आप सभी का पुनः एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हुए एक सफल कॉन्फ्रेंस की कामना करता हूं। वेलकम यू ऑल टू दी फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री सागर मेहरा जी, संयुक्त सचिव डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्वागत संबोधन के लिए। देवी सज्जनों, ये हम सब जानते हैं, उसका हम साक्षी भी हैं, उसके सहभागी भी हैं, हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं उसमें। बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का इस क्षेत्र में यानी मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो प्रयास रहा है, जो निवेश रहा है, जो नीतियां रही हैं, उसका परिणाम है कि इन 9 वर्षों में देश में मछली उत्पादन में 82% 82% की वृद्धि दर्ज की गई है और इसी तरह से निर्यात में यानी एक्सपोर्ट में भी 111% की वार्षिक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। ऐसे बहुत कुछ है जिस पर हम गर्व करें, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जिस पर हम आगे उन उपलब्धियों को हासिल करना चाहते हैं जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। इस क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं उसकी लंबी सूची है। हमने देश में फिशरीज सेक्टर पर एक फिल्म तैयार की है, उसके माध्यम से हम उसे और बेहतर ढंग से देख और समझ पाएंगे। आइए देखते हैं अ फिल्म ऑन इंडियाज फिशरीज सेक्टर। Fisheries and aquaculture contribute to livelihood and employment generation, nutrition and food security, and exports. Globally, 600 million people depend on fisheries and aquaculture that employ 58.5 million people. Therefore, it is important that the sector develops sustainably and equitably. To bring all domestic as well as international stakeholders together, Department of Fisheries, Government of India is organizing the Global Fisheries Conference 2023 for the first time on the occasion of World Fisheries Day. In India, fisheries and aquaculture are an important source of livelihood for 30 million fishers and fish farmers. During the last 9 years, the Government of India has brought transformational changes in this sunrise sector to enhance the incomes of fishers and fish farmers and for holistic and sustainable development of the sector. Keeping the welfare of fishers and fish farmers at the core, the Government of India created a separate Department of Fisheries in February 2019, followed by the creation of a new Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying in June 2019. पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। In line with the Honorable Prime Minister's vision, the government is infusing substantial investments worth $4.63 billion in the sector. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana
happens to be the highest investment ever approved for fisheries and aquaculture, for enhancing production and productivity with infusion and adoption of technology, supported by creation and strengthening of fisheries infrastructure. Growing sustainably at an average of 8.6% per annum, the fisheries sector contributes around 7% to the agricultural GVA and more than 1% to the national GVA. The national fish production stood at an all-time high of 17.5 million tons in 2022-23. In the past 9 years, India has doubled its inland fisheries and aquaculture production, as well as seafood exports, and seen a threefold increase of brackish water shrimp production, contributing enormously to the incomes of fishers and fish farmers. India's meteoric rise in the fisheries sector is an outcome of the hard work of our fishers and fish farmers, technological contribution of the scientific community around the supportive government policies. The government has been supporting marine fishermen with new boats and nets, deep-sea fishing vessels, communication and safety devices for safety and security at sea, quality brood and seed programs, affordable feed, species diversification, cold chain infrastructure, and modern fishing harbors and fish landing centers and marketing linkages. Prioritizing the well-being of fishers, fish farmers and fish workers, the government has brought them under financial and social security net with group accidental insurance coverage and provision of livelihood support during seasonal fish ban or lean period. In order to provide additional livelihood opportunities, cage culture, seaweed cultivation, ornamental fisheries and mussel cultivation are being promoted. For ensuring safety and security of fishermen at sea, indigenously developed vessel communication and support system by ISRO is being installed free of cost in 100,000 fishing vessels for the fishermen to stay connected with their families and communicate with authorities in times of distress. To build fish stocks and augment the productivity of marine ecosystem, the government is taking up the initiatives of developing artificial reefs and promoting sea ranching. The government has also taken up river ranching on a large scale. The Government of India extended the Kisan Credit Card facility to fishers and fish farmers since 2018-19 to help them meet their working capital requirements. A fishers outreach program, Sagar Parikrama Yatra, led by Honorable Union Minister, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, has been initiated to meet fishers and fishing communities at their doorsteps, understand their issues and address the grievances of fishers, fish farmers, vendors, coastal women, workers and all stakeholders along the fisheries value chain. India's enterprising youth, especially in the rural and coastal areas, are readily taking up fisheries as an enterprise opportunity under PMMSY and contributing towards employment generation. A strong fisheries startup ecosystem and incubators are encouraging entrepreneurs via competitive events like the Fisheries Startup Grand Challenge. The 12 most promising startups in the fisheries sector have been selected as the winners of this challenge and are being facilitated by the ministry. Today, India's fisheries sector is proudly treading ahead to become Atmanirbhar, or self-sufficient, as envisioned by our Honorable Prime Minister. While the fisheries sector is poised for higher growth, there are various challenges due to climate change, endangering fisheries resources and biodiversity. Therefore, risk mitigation is possible only through collective action and cooperation at regional and global levels. India urges that all the regional fisheries bodies participate in dissemination of strategies and initiatives in response to climate change, adopt and disseminate best practices for mitigating gaps through different initiatives. As envisaged in the G20 Delhi Declaration with the motto of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future, India strives for long-standing partnerships and collaboration for prosperous, sustainable and inclusive future for fisheries and aquaculture.
देवियों सज्जनों, ये नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत, तेजी से आगे बढ़ता हुआ भारत, जो वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के समक्ष अपनी पहचान उस रूप में बना रहा होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और विशेष तौर पर इस क्षेत्र में जो नए नए प्रयास और नई नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं, हम सबको उस पर गर्व है। गुजरात सरकार भी केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश में मछली पालन हो, मत्स्य उत्पादन, इस क्षेत्रों में बड़े स्तर पर इनको एनकरेज कर रही है, बढ़ावा दे रही है। और राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इनलैंड रिजर्वायर लीजिंग पॉलिसी भी लागू है, आप जानते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इनलैंड फिशरीज रिजर्वायर का एक पोर्टल भी आज यहां लॉन्च किया जाना है। आपको यह बता दें कि यह पोर्टल पीएम गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत विकसित किया गया है। अभी तक जो भी इस क्षेत्र में काम जो थे वो मैनुअली होते थे, अब इसके बाद डिजिटली ई प्लेटफॉर्म पर यह काम हो सकेंगे, पारदर्शी तरीके से और तेज गति से और एफिशिएंसी के साथ। तो इसलिए मैं इस मौके पर, इस अवसर पर निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जी से कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इस पोर्टल का शुभारंभ करें, डिजिटली इसे लॉन्च करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ अन्य गणमान्य विभूतियां भी मंच पर विराजमान हैं। आधुनिक युग में जरूरतमंद लोगों की रोजगारी के लिए कटिबद्ध सरकार ने ई गवर्नेंस के भागरूप जलाशय पट्टे के लिए अंतर्देशीय मत्स्य जलाशय पोर्टल बनाया, जो सरकार की प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत एक एप्लीकेशन है, जिसमें जलाशय पट्टे के अनुरूप ऑनलाइन सेवा दी गई है, जिसमें आदेश, रद्दीकरण, लीज संबंधित कार्य और ई भुगतान कर सकते हैं। सरकार का ये कदम देश में पहली बार डिजिटल और सरल माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। अंतर्देशीय जलाशय पोर्टल का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में ई गवर्नेंस के भाग के रूप में पट्टेदारों, मछुआरों और अन्य हितधारकों को डिजिटल सेवा प्रदान कर प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना और जियो फेंसिंग कर प्रशासनिक सहजता बनाना, ताकि ये जानकारी सभी को उपलब्ध हो। क्या होंगे लाभ? पट्टा वितरण तेजी से प्रक्रिया कर संसाधन बचत और नामहीन प्रक्रिया कर सुरक्षा के पहलू मजबूत करता है, ताकि जनशक्ति की बचत के साथ पारदर्शिता आए। सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मछली संग्रह डेटा की ऑनलाइन प्रस्तुति होगी, जिसमें पट्टा राशि और मछली बीज की राशि का ई भुगतान, लीज राशि भुगतान, आदेश और अन्य अलर्ट के बारे में SMS सेवा दी जाएगी। ऑनलाइन सेवा सुविधाएं, पट्टेदार और कार्यालय के लिए ऑनलाइन आवेदन और साइन अप सुविधा के साथ जलाशय मानचित्रण, SMS गेटवे, मछली उत्पादन डेटा सबमिशन, डैशबोर्ड और डाउनलोड सेवा सुविधा उपलब्ध है। अंतर्देशीय मत्स्य जलाशय पोर्टल। आप सबकी शुभकामनाएं जरूर मिलनी चाहिए आपकी तालियों के रूप में, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये एक बेहतरीन शुरुआत है गुजरात सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में। नॉर्मली इन इंडिया एवरी स्टेट हैज इट्स ऑन स्टेट फिश। हर स्टेट की अपनी अपनी एक फिश, एक वैरायटी मछली की खास होती है, जो वहां की पहचान होती है और उसे स्टेट फिश के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। वैसे भी मछली जो है हमारी ट्रेडिशन में शुभ मानी जाती है, मंगल का प्रतीक है। आई विल रिक्वेस्ट टुडे, क्योंकि आज गुजरात प्रदेश को भी अपनी स्टेट फिश मिलने जा रही है, आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी टू डिक्लेयर द स्टेट फिश ऑफ गुजरात विद द प्रेसिंग ऑफ रिमोट बटन। एक बार फिर से ये अवसर होगा जब मुख्यमंत्री महोदय स्टेट फिश को डिक्लेयर करेंगे डिजिटली गुजरात के लिए। साइंस सिटी अहमदाबाद ने आयोजित विश्व मत्स्य दिवस और वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल तथा माननीय मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री भारत सरकार द्वारा, और माननीय राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार बाल्यान, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, माननीय राज्य मंत्री श्री डॉक्टर एल मुरुगन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, तथा गुजरात सरकार में कृषि पशुपालन के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राघवजी भाई पटेल, माननीय राज्य मंत्री श्री परसोत्तम भाई सोलंकी, मत्स्य पालन गुजरात राज्य की प्रेरक उपस्थिति में घोल मछली को गुजरात राज्य की मछली के तौर पर दिनांक 21 नवंबर 2023 मंगलवार को घोषित की जा रही है, जिसका वैज्ञानिक नाम और सामान्य नाम इस प्रकार है। आभार, वंदे मातरम, जय जय गर्वी गुजरात। बहुत बहुत बधाई गुजरात वासियों को अपने इस
स्टेट फिश के रूप में जो पहचान मिली है, घोल मछली जो है, उसको स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से। देवर सज्जनों, ये समय है जब इस प्रदेश को तीव्र गति से विकास की ऊंचाइयों तक, शिखर तक लेकर जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री गुजरात माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति, व्यस्तताओं के बीच भी समय निकालकर वो हम सबके बीच पधारे। आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जी फॉर हिज की नोट एड्रेस ऑन दिस हिस्टोरिकल ओकेजन। एक बार आपकी तालियों के साथ उनका निवेदन, उनसे रिक्वेस्ट है इस संबोधन के लिए, की नोट एड्रेस के लिए। मेट्रो सिटी अहमदाबाद में भारत सरकार के फिशरीज मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 के शुभारंभ अवसर पर हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री श्री परसोत्तम भाई रूपाला जी, केंद्र के राज्य मंत्री श्री डॉक्टर एल मुरुगन, श्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियन जी, मेरे साथी मंत्री श्री राघवजी भाई पटेल, उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री संजय कुमार निषाद, सांसद श्री हसमुख भाई पटेल, ग्रीस के एम्बेसडर श्री डिमित्रिस इनोव, मेरे साथी विधायक श्री अमित भाई ठाकर, बाबू भाई पटेल, श्री दिनेश भाई कुशवाहा, श्रीमती कंचनबेन रादड़िया, केंद्रीय सचिव श्री अभिलाष लिखी, एसीएस एग्रीकल्चर गुजरात के श्री ए.के. राकेश, एफएओ केंद्रीय हेड श्री ताकायुकी हगीवारा, उपस्थित सभी अधिकारीगण, देश भर में से पधारे हुए सभी आमंत्रित महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल और विश्व नेता तथा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की धरती पर आयोजित भारत की पहली ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में देश दुनिया से आए सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश की इस कॉन्फ्रेंस के लिए गुजरात को पसंद किया है। गुजरात के पास देश का सबसे लंबा 1600 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है। मरीन फिश प्रोडक्शन में गुजरात देश में सबसे आगे है। आज गुजरात मोर देन 5000 करोड़ का फिश एक्सपोर्ट कर रहा है। फिश एक्सपोर्ट में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 17% है। ये उपलब्धियां बताती हैं कि फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए गुजरात सबसे उपयुक्त राज्य है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महासत्ता के रूप में उभरा है। गत 9 वर्ष में हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी भारी मात्रा में बढ़ा है। अर्थतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों के बढ़ने में ब्लू इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से देश के मछुआरों और मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए क्रांति की शुरुआत हुई है। इस क्रांति का नाम है ब्लू रिवॉल्यूशन। हमारे देश में 3 करोड़ से अधिक लोग फिशरीज सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इतने पोटेंशियल वाले क्षेत्र के लिए देश में 2014 से पहले एक अलग मंत्रालय भी नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार फिशरीज मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई है और इस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी गुजरात के ही वरिष्ठ नेता आदरणीय परसोत्तम रूपाला जी को दिया गया है। इस मंत्रालय के साथ ही फिशरीज एंड
एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड के लिए 75,000 करोड़ रुपए के एलोकेट भी किए गए हैं, जिसके कारण देश में इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर को भी भारी प्रोत्साहन मिला है। पिछले 9 सालों में फिशरीज और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन डबल हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, जिनसे अब वो टोकन दर पर बैंक से लोन लेकर अपना व्यापार बढ़ावा दे रहे हैं। देश के कोस्टल बेल्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में खास सागरमाला परियोजना शुरू की गई है। इस योजना के कारण कोस्टल बेल्ट में रोड, इलेक्ट्रिसिटी, रेल कनेक्टिविटी और पोर्ट कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसका सीधा असर फिशरीज सेक्टर पर हुआ है। देश में पहली बार सहकार से समृद्धि मंत्र के साथ सहकारिता का मंत्रालय भी गठन हुआ है। आज सहकारिता के माध्यम से देश में 25,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज फिशरीज क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिसके द्वारा फिश प्रोसेसिंग, फिश डाइंग, फिश क्योरिंग, फिश स्टोरेजिंग जैसे अनेक काम ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, जिसका सीधा लाभ मछुआरों को मिल रहा है। इन सभी कारणों से आज भारत का कोस्टल बेल्ट अब पिछड़ा नहीं रहा, बल्कि देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने फिशरीज सेक्टर के सर्वांगी विकास के लिए सागर खेड़ू विकास योजना शुरू की थी, जो बहुत ही सफल रही है। आज गुजरात में ब्लू इकोनॉमी सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 21-22 में गुजरात का टोटल फिश प्रोडक्शन 18 लाख मीट्रिक टन रहा, वहीं फॉरेन फिश एक्सपोर्ट भी 2 लाख टन से अधिक रहा है। मछुआरों को मिलने वाली लगभग सभी सुविधा ऑनलाइन हो, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो। ये हमारा किसान भाइयों का समय भी बचता है। इतना ही नहीं, मछुआरों के लिए मिलने वाले आर्थिक लाभ को हम डीबीटी से माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर रहे हैं। गुजरात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बना है। हमने ब्लू इकोनॉमी सेक्टर के लिए भी ऐसी पॉलिसीज बनाई है, जिनसे राज्य के फिशरमैन और फिशरीज सेक्टर दोनों को लाभ हो रहा है। फिश कॉमर्स को ब्रेकिश वाटर लैंड लीज पे देने के लिए गुजरात एक्वाकल्चर लैंड लीज पॉलिसी बनाया गया है। आज स्टेट के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज धोल मछली को हमने स्टेट फिश के नाम से डिक्लेयर किया है। साथ ही प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोजेक्ट के सहयोग से आज रिजर्वायर पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज तेजी से आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ रहा है। अब प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत बनना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकल्प को पूरा करने में फिशरीज सेक्टर भी ब्लू रिवॉल्यूशन के अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट साइंस सिटी में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। यहां उनके ही मार्गदर्शन और विजन से एक्वेटिक गैलरी का निर्माण किया गया है। मैं आप सभी को अनुरोध करता हूं कि आप सब इस गैलरी का जरूर से विजिट करें। आज इस कॉन्फ्रेंस से मिलने वाले नए विचार देश के फिशरीज सेक्टर को ग्लोबल मैप पर आगे बढ़ाने में सहायक बनेंगे। उन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री गुजरात आदरणीय श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जी की। व्यस्तताओं के बीच समय निकालकर यहां उनका पधारना और उसके साथ साथ
इस पूरे आयोजन के लिए उनका व्यक्तिगत रुचि लेकर हमें हर तरह का सहयोग और समर्थन देना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक बैठक है, जिसकी वजह से उन्हें अभी जाना है। एक बार आभार जरूर आपकी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री गुजरात का हम व्यक्त करना चाहेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, क्योंकि आगे और बहुत कुछ ऐसा है जो जिसके बारे में हमें जानना है, क्योंकि हम ही हैं जो उसका इस्तेमाल करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे इस दिशा में। देवी सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि हर प्रदेश में अपने अपने जो स्टेट फिशेज हैं, हमारी राज्य मछलियां हैं, उनका चयन भी उनके पीछे की एक अवधारणा है, एक सोच है, और उस रूप में वो अपने अपने राज्यों ने उसको राज्य मछली के रूप में घोषित किया है। और हमारी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने इन सभी जानकारियों को संकलित करके, इकट्ठा करके, कंपाइल करके एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक, बहुत ही उपयोगी, यूजफुल एक बुकलेट तैयार की है। अब समय है इसी बुकलेट को, जो कि स्टेट फिशेस ऑफ इंडिया के ऊपर है, उसके विमोचन का, उसके रिलीज किए जाने का मैं निवेदन करूंगा माननीय परषोत्तम रुपाला जी, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन मंत्री भारत सरकार, कि वे इस अवसर पर इसे डिजिटली भी इसे लॉन्च करेंगे। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बुकलेट ऑन स्टेट फिशेज ऑफ इंडिया, एक रोचक पुस्तक एनएफडीबी ने जो तैयार की है, उसका विमोचन करने की कृपा करें अपने करकमलों से, और उसका फिजिकल रिलीज भी यहां पर हो रहा है आप सबके सामने। ये पुस्तक अपने आप में, चाहे वो एकेडमिशियंस हों, बच्ची हों, या ऑर्गेनाइजेशंस हों, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हों, डिपार्टमेंट्स हों, उनके लिए भी बहुत रोचक और बहुत उपयोगी पुस्तक होगी, जिसका विमोचन यहां माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय कर रहे हैं। बुकलेट ऑन स्टेट फिशेज ऑफ इंडिया, जो कि हमारी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने तैयार किया है। देवियों सज्जनों, सभी मंचासीन विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति में और उनके साथ इस पुस्तक का, इस बुकलेट का विमोचन हो रहा है। तो आप सबकी तरफ से एक बार तालियां जरूर बजनी चाहिए। तो ये रोचक जानकारियां हर किसी के लिए उपयोगी होंगी, इस बात का विश्वास है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक बुकलेट तैयार की है, जिसमें भारत में जो फिशरीज को लेकर, मत्स्य पालन को लेकर बहुत ही उपयोगी जानकारियां हैं, उसके बारे में बहुत सारी संबंधित जो डिटेल्स हैं वो उसमें शामिल की गई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी हैं। द टाइटल ऑफ द बुक इज हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स। मैं निवेदन करूंगा एक बार पुनः माननीय केंद्रीय मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला जी से कि वे इस हैंडबुक का भी विमोचन अपने करकमलों से करने की कृपा करें। ये हैंडबुक भी हमारे एकेडमिक्स से लेकर हमारे रिसर्चर्स या तमाम अलग अलग जो विभाग हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो बेनिफिशियरीज होंगे, उनके लिए भी बहुत उपयोगी एक पुस्तक होगी। इसमें तमाम एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, रिसर्चर्स, फिशरीज से जुड़े व्यक्तियों के लिए उपयोगी इस पुस्तक का विमोचन इस समय आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में देवियों सज्जनों, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के करकमलों से हो रहा है। और ये पुस्तकें हमारे लिए बहुत उपयोगी हों, इस बात का विश्वास हम सबको है। ये हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स ईयर 2022, तो आप सबके उपस्थिति में, आप सभी जो हमारे गुजरात के कोने कोने से भाई बहन आए हुए हैं, उन सबकी उपस्थिति में ये विमोचन जो है वो हम सब के लिए एक रोचक चीज है। आपकी करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए आप सभी को दी गई। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का, सभी मंचासीन विभूतियों का। देवियों सज्जनों, मत्स्य विभाग भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के लिए बहुत ही उपयोगी और एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम का संचालन किया जा रहा है। इसका लाभ हमारे फिशर्स को, फिश फार्मर्स को, फिश वर्कर्स को, फिशरीज के काम से सीधे तौर पर जुड़े जो लोग हैं उनको मिलता है। इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाता है और इसका पूरा प्रीमियम जो है
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें देती हैं और हमारे मत्स्य पालकों के सुख दुख में जरूरत पड़ने पर इस रूप में भारत सरकार उनके साथ खड़ी होती है, राज्य सरकारें भी। एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए जो उनके हायर होते हैं, जो उनके परिवार के लोग होते हैं, उन्हें 5 लाख रुपए की राशि, एक्सीडेंटल परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 2.5 लाख रुपए, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 25,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाती है। और अब तक लगभग 34 लाख 23-24 के दौरान 34 लाख फिशर्स को इसका लाभ दिया जा चुका है। आज ऐसे ही 3 बेनिफिशरीज हैं, आज ऐसे 3 उन परिवारों के सदस्य हैं जिनकी दुर्घटना में किसी वजह से देहांत हो गया। उन परिवारों के सदस्य को हम एक एक करके यहां पर मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिन्हें यहां पर 5 लाख रुपए की राशि का चेक दिया जाएगा। और इस क्रम में सबसे पहले श्री बुंगा रमैया जी, गोपालपुरी डिस्ट्रिक्ट गंजम से, जिनका देहांत दुर्घटना में हुआ था, उनके परिवार से उनके मदर जो है, माता बुंगा असम्मा जो है, ये 5 लाख रुपए की राशि का चेक जो है उन्हें प्रदान किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जो परिवार में कमाते हों वो चले जाएं तो किस तरह से दुख भरे दिन पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन इस रूप में इस इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से इन्हें ये सहयोग मिल पाता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इसी में विलेज मेंढीराजपुरी डिस्ट्रिक्ट गंजम ओडिशा से ही एक और साथी लंडा कृष्णा जी, जिनकी डेथ हो गई थी, उनके नेफ्यू के सन्यासी, जो कि इस समय ये जो चेक है 5 लाख रुपए का वो प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें ये प्रदान किया जा रहा है। तो इन्हें भी इनकी संवेदनाओं में, दुख की इस घड़ी में ये एक संबल होगा, एक सपोर्ट होगा बहुत बड़ा केंद्र सरकार, भारत सरकार और मत्स्य विभाग की ओर से भारत सरकार के। और ये एक और श्री अतुल, जो कि नल्लावाडू डिस्ट्रिक्ट पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है, वहां से जिनकी दुर्घटना में देहांत हो गया था, उनके श्रीमती सुगुमाधी को भी एक 5 लाख रुपए की राशि का चेक जो है यहां पर प्रदान किया गया। और अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, किसान क्रेडिट कार्ड जो बहुत ही उपयोगी है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री महोदय का विजन जिसकी वजह से किसानों को, फिशरीज के क्षेत्र में जुड़े व्यक्तियों को भी इसका लाभ दिए जाने की शुरुआत हुई और इस रूप में ये किसान क्रेडिट कार्ड आज यहां प्रदान किया जाएगा माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के करकमलों से। और इस क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं, उन्हें जो राशि है उसके साथ प्रदान की जाएगी। वडोदरा जिला जो है गुजरात का, वहां से राजेश भाई चंदू भाई, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। उन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 35,000 रुपए का चेक जो है, जो लोन जो क्रेडिट के रूप में जो स्वीकृत हुआ, वो यहां पर प्रदान किया जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूरे देश के लोगों के साथ खड़े होकर इस रूप में जो भूमिका है सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, वो अपने आप में बहुत अनूठी है। तो इस समय किसान क्रेडिट कार्ड के लिए राजेश भाई चंदू भाई, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। 35,000 रुपए के जो क्रेडिट का उनको प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा टाटपड़ा विजय भाई बाबू भाई, वसनांगन बोरसाड आनंद से 1,60,000 रुपए की राशि का क्रेडिट बैंक ऑफ बड़ौदा से, कपलेश भाई जश भाई चुनारा आंबली ता अंकलाव आनंद से ही 1,60,000 रुपए की राशि का क्रेडिट इन्हें इंडियन बैंक से, और जितेंद्र भाई बदेली जगलाला जिला वलसाड से 3 लाख रुपए की राशि का जो है ये उन्हें चेक बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से क्रेडिट के रूप में प्रदान किया जा रहा है। तो इन सबको हमारी बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी तरफ से भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इस राशि से वो नया काम शुरू करेंगे। तो इस तरह से आपकी तालियों के साथ उनका बहुत बहुत इनको अपनी तरफ से हम शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत बधाई भी इस बात की। और सरकार उनके साथ सदैव खड़ी है, इस बात का संकल्प भी मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से, अतिथियों से निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे, क्योंकि एक और बहुत अनूठी पहल के साथ हम आपको जोड़ना चाहते हैं। देवी सज्जनों, माननीय परषोत्तम रूपाला जी की सोच, उनके विजन, उनका कमिटमेंट, उनके जो संकल्प हैं इस क्षेत्र में लोगों के जीवन को बेहतर करने का, उस सोच के साथ शुरू हुई थी सागर परिक्रमा यात्रा। संजय जी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्टेट से आए, अलग अलग राज्यों से जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स आए हुए हैं, जो हमारे माननीय कुछ मंत्री यहाँ पर मंच पर विराजमान हैं, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, श्री जेपी दलाल जी हरियाणा से माननीय कृषि और मत्स्य पालन मंत्री हैं। बट आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट अरुणाचल प्रदेश से श्री तागे ताकी,
मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर तागे ताकी से, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, एंड श्री चंद्र कुमार जी हिमाचल प्रदेश से माननीय मत्स्य पालन मंत्री हैं। मेघालय से श्री ए एल हेग, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी स्टेज पर आकर बैठेंगे। फ्रॉम नागालैंड वी हैव हियर श्री पंगजुंग जमीर, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज। त्रिपुरा से सुधांशु दास जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर आए। एंड फ्रॉम गोवा वी हैव नीलकांत हलारनकर, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रॉम गोवा, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड को वाइस चेयरमैन ऑफ एपी स्टेट एक्वाकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑल आर रिक्वेस्टेड, सभी से निवेदन है कि वो आए और मंच पर आकर अपनी जगह अपना स्थान ग्रहण करें। और आपकी तालियों के साथ इन सभी ऑनरेबल मिनिस्टर्स का भी हम स्वागत करते हैं इस मौके पर, जो अभी मंच पर आकर हमारे साथ बैठे हैं। देवी और सज्जनों, सागर परिक्रमा यात्रा एक अनूठी यात्रा है, अनूठा प्रयास है माननीय परषोत्तम रूपाला जी और उनके नेतृत्व में मंत्रालय की तरफ से, फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से। अब तक गुजरात के समुद्री तट से इसकी शुरुआत हुई थी और आगे बढ़ते बढ़ते ये यात्रा लगभग 6,374 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके निल्लौर तक पहुंच चुकी है। 7 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, 87 लोकेशन, 87 लोकेशन तक ये पहुंची है। इस पर हमने एक फिल्म तैयार की है। इस फिल्म के माध्यम से इस सागर परिक्रमा यात्रा को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और कितना उपयोगी है ये, इस बात को भी आप समझ पाएंगे। आइए देखते हैं सागर परिक्रमा यात्रा पर एक फिल्म। दरिया कांठाना रखवाड़ा, तोफानोથી અમે નહાર્યા। દરિયા કાંઠાના રખવાડા, તોફાનોથી નહાર્યા। સંતાન સિંધુના માછીમારી અમે, મહેનત હિંમત તાકત थी અમે શિખરોને પાર કર્યા। સરકાર બની સાચી સાથી અમે સપનાઓ સાકાર કર્યા। અમૃત મહોત્સવ આવ્યો છે, રંગ આઝાદીનો લાવ્યો છે। નવા ભારતને ઘડવાનો હાથમાં મોકો આપણે પામ્યો છે। સાથે કદમ વધારીને બનાવીએ નવી જ રાહ। આવો કરીએ સાગર પરિક્રમા, સાથે કરીએ સાગર પરિક્રમા। અમે શક્તિ દૂત છીએ શાંતિના, અમે વાહક સમુદ્ર ક્રાંતિના। મત્સ્ય સંપદાનો ખજાનો તાની લાવ્યા મોતી सा। જે આપણો પાલનહાર છે, જેનું પ્રતીક મચ્છમાર છે, એ જીવનદાતા સાગરને સો નમન અમારા છે। આવો કહીએ સાથે સમુદ્ર દેવ નમો નમઃ। આવો કરીએ સાગર પરિક્રમા, સાથે કરીએ સાગર પરિક્રમા। આત્મનિર્ભર માછીમાર તો દરિયા કાંઠા ખૂબ વધે। સુરક્ષા આવક અને વિકાસ માછીમારોની શાન વધે। એક નવે પ્રભાત લાવ્યા છે, આપેલા વચન નિભાવ્યા છે। માછીમારોની પ્રગતિ કાજે મોટા કદમ ઉઠાવ્યા છે। આજ બળને કારણે અન લહેરો પર થયા સવાર। આવો કરીએ સાગર પરિક્રમા, સાથે કરીએ સાગર પરિક્રમા। ये सागर परिक्रमा है।
एक अनूठी सोच, एक अनूठा विजन, अपने मत्स्य उत्पादकों के साथ जुड़ने का, आउटरीच का, उन तक उन जानकारियां पहुंचाने का, इस पूरे प्रयास को आपका सहयोग और आपकी शुभकामनाएं मिलनी चाहिए. With a huge round of applause, ladies and gentlemen, this is a very unique initiative by the Department of Fisheries, Government of India, under the leadership of Purushottam Rupala ji and honorable other state ministers. बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने मिशन लाइफ का एक संकल्प रखा. वो इसलिए कि दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हम बचा कर रखें, उन्हें दूषित ना होने दें, उन्हें खराब ना होने दें. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उस विजन को धरातल पर उतारते हुए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की तरफ से देवियों सज्जनों अपने पर्यावरण को, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, क्योंकि अगर वो पानी नहीं रहे, नदियां नहीं रही, समंदर का पानी दूषित हुआ, पौंड नहीं रहे, तो कहां से हम मछली पकड़ कर लाएंगे. तो ऐसे में पर्यावरण, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, इन सबको प्रोटेक्ट करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिशरमैन को ग्रीन फ्यूल कन्वर्जन किट जो है वो प्रदान करता है, ताकि समुद्र के पानी को या जहां से भी वो मछली पकड़ते हैं उसको दूषित होने से बचाया जा सके. आज यहां माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला जी कुछ ऐसे ही लाभार्थियों को, बेनिफिशियरीज को यहां पर अपने हाथों से ग्रीन फ्यूल कन्वर्जन किट प्रदान करेंगे. और इस क्रम में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मंच पर सबसे पहले मिस्टर अभिलाष पी फ्रॉम केरला. ही इज फ्रॉम अदुम्बू थेक्केकेरा, कुरुमकुलम, त्रिवेंद्रम, केरला. उनको जो है ये किट जो है प्रदान की जा रही है. यहां पर एक बार आपकी तालियां इन सबके लिए बजनी चाहिए, इन सभी बेनिफिशियरीज के लिए. इसमें मिस्टर अभिनेश पी फ्रॉम केरला, त्रिवेंद्रम, मिस्टर बिपिन एस, ही इज ऑल्सो फ्रॉम त्रिवेंद्रम, केरला, मिस्टर जयसन ए, त्रिवेंद्रम, केरला से ही. इसके अलावा सुसा एंथनी फ्रॉम विजनजम, त्रिवेंद्रम, केरला, और मिस्टर मनु आर वरा वेलाथोप्पू, ही इज ऑल्सो फ्रॉम त्रिवेंद्रम, केरला. इन सबको ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है ग्रीन फ्यूल कन्वर्जन किट का, ताकि इनकी रोजी रोटी, इनकी आजीविका, पर्यावरण सब कुछ सुरक्षित रहे और हमारा जीवन जो है बेहतर बने, आगे बढ़े. इन सबको आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है. आपकी तालियों के साथ आइए हम इनको अपनी बेस्ट विशेस दें. विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज वी शुड विश ऑल द बेस्ट to all these fishermen. They can use this kit and protect the environment also. देवियों सज्जनों, भारत सरकार के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सैटेलाइट से जुड़कर काम करने वाला एक अनूठा सिस्टम तैयार किया जो फिशिंग वेसल्स पर लगाए जाएंगे, और इससे वेसल्स में डीप सी तक जाने वाले फिशरमैन और हार्बर या उनके परिवारों के बीच संपर्क हो सकेगा. तो ये अभी इसी तरह का ऐसे ट्रांसपॉन्डर जो वेसल्स पर लगेंगे, उनके लाभार्थियों को अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं, और ये उनकी सुरक्षा के लिए या किसी भी इमरजेंसी में कांटेक्ट करने के लिए बहुत उपयोगी होगा. और इसके साथ साथ उनको ये भी पता होगा कि कहाँ मछली ज्यादा है, अच्छी है, जहां से वो पकड़ सकते हैं. और आज ये बेनिफिशियरीज जिन्हें ये मिल रहा है, सुरेश करसन गोसिया, ही इज फ्रॉम, हिज बोट नेम इज सूर्योदय, ही इज फ्रॉम जूनागढ़, मंगरोल बांदर. अमित भिकू भाई Kanakia from Porbandar, and Bashir Ahmed Kungana, डिस्ट्रिक्ट कच्छ. इन सबके लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए. इन सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत अनूठी पहल के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज जो है, पानी जो है, वो दूषित ना हो, बचा रहे, तभी जल में जीवन तभी बचेगा. तो इन सबको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं. आभार माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का, सभी विभूतियों का. ये स्नेह और ये सोच जो है उन्होंने इस माध्यम से इस क्षेत्र के हमारे मत्स्य पालकों के लिए जो दी है. लेडीज एंड जेंटलमैन, इन दिस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस वी फील प्राउड इन होस्टिंग द ऑनरेबल डेलीगेट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सो मेनी कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज बीन वेरी सपोर्टिव इन आवर एफर्ट टू स्ट्रेंथन द फिशरीज सेक्टर. The FAO country head, India, Mr. Takayuki Hagiwara, is present here on the dais. Now, with a huge round of applause from all of you, I will request Mr. Takayuki Hagiwara for his address on this occasion. Please. Good morning. Honorable Minister
Duplala, Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Honorable Minister, Chief Minister of Gujarat, Shri Patel, Honorable Ministers and dignitaries on the dais, respected senior officials from the Government of India, State Government, Gujarat, and the ladies and gentlemen. I arrived in India at the beginning of June this year, and Honorable Minister Laplala was my first Union Minister who warmly welcomed me upon my arrival. I've had the pleasure meeting with him 4 times in 5 months. His support has been invaluable in the fisheries sector. And thank you very much for organizing this event to celebrate the World Fishery Day. And congratulations on putting together such an important gathering today. As we join the global celebrations, including those in Rome, where the FAO's headquarters are located, we underscore that the significance of maintaining healthy ocean ecosystems and sustainable fishery stocks. On behalf of FAO, it's a privilege to attend the Global Fisheries Conference in India. FAO's strategic framework support agri-food system transformation and UN agenda of leaving no one behind. During this conference, we will emphasize the critical role of fisheries in our lives and how India can be the champion of Blue Transformation Initiative. The Blue Transformation aims to expand aquatic food systems, enhance their contributions to the nutritious diet, ensure environment stewardship, and promote inclusive growth, particularly for communities depend on fisheries and aquaculture. This vision aligns with FAO's roadmap to ensure aquatic food system contribute fully to food security, nutrition, and sustainable development goals. Considering that approximately 600 million people globally rely on fisheries and aquaculture for their livelihoods, with nearly half being a woman, the importance of this sector is undeniable. Yet, we face challenges including antimicrobial resistance, known as AMR, climate change, marine ecosystem degradation, declining fish populations, food safe, and among others. I would like to highlight 3 points. Firstly, aquatic food is a key to climate and nature-positive solutions, offering low-carbon, high-quality nutrition. Strengthening the fight against illegal, unreported, and unregulated fishing is crucial. And implementing the agreement on port-state measures can be enhanced through a global internet-based information exchange system. India, with its robust IT sector, can play a significant role in this regard. Secondly, aquaculture becomes increasingly vital. It must remain sustainable and environmentally friendly. India, with extensive coastline and ranking third in aquaculture production, has the potential to expand sustainably. FAO can support that initiative. Then lastly, we need to focus on AMR, post-harvest, and innovative value chain development,
utilizing novel technologies and India's IT expertise to reduce risks of AMR, reducing the waste and improve health outcomes in the fish processing. India's global status and soft power position, it is as a leader of the developing solutions for the fisheries sector, particularly as a Global South leader. In this third visit to Gujarat and Ahmedabad in 5 months, I have felt special connections to this town. And FAO is really committed to working with India to achieve sustainable fishery goals and its leadership. And thank you very much again for collaborating with the FAO as a trusted partner in developing the sustainable fishery sector and promoting blue transformation. And we have a video from our Assistant Director General. Thank you. आप सभी बैठ जाएं और एफएओ के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल मिस्टर मैनुअल बरांगे एक मैसेज है उसको सुने, कुछ फॉरेन हमारे विदेशी मेहमान उनको सुनेंगे और उसके बाद माननीय मंत्रीगण को सुनेंगे। आइए सबसे पहले एफएओ के असिस्टेंट डीजी मिस्टर मैनुअल बरांगे का संदेश सुनते हैं, वीडियो संदेश। Honorable Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Excellencies, distinguished delegates and friends, good morning. My name is Manuel Baranje. I'm Assistant Director General at the FAO, and I'm the Director of the Fisheries and Aquaculture Division of the FAO. Let me start by offering my apologies for not being able to be with you in person today, as my calendar was already committed when your invitation came. India, however, is a very important member of the FAO family, especially the fisheries and aquaculture family. India is a top 10 marine fisheries producer, the largest inland fisheries producer, and the world's second largest animal aquaculture producer. It is time I visit the country again, and I hope that with time in hand, we can schedule this in 2024. In the meantime, I know we have a significant volume of work together, and I'm delighted that my good friend, Mr. Takayuki Hagiwara, FAO representative in India, is with you to continue offering our support. However, I'm grateful to be able to offer some remarks. As you know, almost 750 million people are facing hunger today, and almost 3 billion people cannot afford what FAO considers to be a healthy diet. We must end these unacceptable global inequalities. We need to prepare ourselves to feed a world of 10 billion people in just over 20 years with smart solutions, which includes producing more and better food with less. But there are no single bullets to solve the hunger challenge. Complex problems cannot be fixed with simple solutions. But I have to tell you that aquatic foods are indisputably part of the solution. They are environmentally friendlier than land-based protein production systems. They are more efficient in translating feed to flesh. They have a unique nutritional benefit and have an underlying biodiversity that is unparalleled in land-based food systems. Almost 3,000 species of fish, mollusks, crustaceans, and algae that we harvest, and over 650 of those that we culture. Fisheries and aquaculture also support almost 600 million people around the world with their livelihoods. But we need to transform our aquatic food systems to the realities of today, including climate change. We need what in FAO we call a blue transformation, developing aquaculture sustainably, particularly in food deficit regions, ensuring we place all fisheries under management, recognizing this is a significant challenge in many countries, and developing the value chains of aquatic foods. And that means reducing loss and waste, facilitating the access to regional and international markets, and ensuring that national food security and nutrition policies recognize the important role of aquatic foods. Of course, we will not end hunger by eating fish.
that without aquatic foods, we will not end hunger and we will not achieve the Sustainable Development Goals. I want you all to think during this event, how can we all contribute to this blue transformation, to think deep and think far, to be part of everyone's solution. And with that, thank you very much for your attention and congratulations to the Government of India for organizing this 2023 Global Fisheries Conference, which will hopefully be repeated next year with my presence. Thank you. We are grateful to the ADG FAO, Mr. Manuel Marange, for his message and his best wishes. मैं बहनों भाइयों आप सभी से जो आप बहुत दूर दूर से आए हैं आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, एक विनती है आपसे, प्रार्थना है, हाथ जोड़कर आप बैठे थोड़ी देर और, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, हमारे विदेशी मेहमान हैं, उनको भी सुनना है। इसके अलावा माननीय हमारे मंत्रीगण यहाँ पर विराजमान हैं, गुजरात सरकार के भी माननीय मंत्री जी हैं, तो उनको सुनना है। आप थोड़ा देर का समय और हमें दें, थोड़ा संयम से बैठें अभी हॉल में, और उसके बाद आप जब तमाम चीजें यहाँ होंगी उसका हिस्सा जरूर बने, लेकिन अभी यहाँ पर आप बैठे रहें। वी हैव विद अस ऑन द डैश द ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर अंगोला, Mr. Clemente Pedro Francisco Camena. I will request Mr. Clemente Pedro for his address and sharing his thoughts on this occasion. Honorable His Excellency Ambassador Angola, please. So he has just conveyed his best wishes. उनकी तरफ से आप सबके लिए बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। एक बार उनके लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए फॉर द एम्बेसडर ऑफ अंगोला, हिज एक्सीलेंसी के लिए, जिन्होंने अपनी बेस्ट विशेस दी हैं। नाउ हिज एक्सीलेंसी मिस्टर दिमित्रियोस लाउनो, एम्बेसडर ऑफ ग्रीस, ही इज विद अस ऑन द डैश। आई विल रिक्वेस्ट हिज एक्सीलेंसी मिस्टर दिमित्रियोस टू शेयर हिज थॉट्स, हिज व्यूज ऑन दिस ओकेजन। Honorable Minister, Excellencies, dear guests, I'm very happy to be here with you tonight. I'm very honored for the invitation. And the first thing that I would like to do is to congratulate you for the efforts that you put into promoting the development and the growth of your country, of your people. And aquaculture and fisheries is a part of that, I think, is a part of the prosperity that you aim for in your endeavors. My view, my opinion is that the way you are trying to improve the fisheries section of your economy is something like a continuation of the green revolution of the 60s. That is, you are trying to improve the way you feed your people and to improve not only the quantity but the quality as well. And this is wonderful. Given that this is a global fisheries conference, I can refer to my country as well. You know, we have a very much of similarities with especially the state of Gujarat, because we are also a country that we are very active in fisheries and aquaculture, and this is a result of the fact that we have also a very long coastline. So I think that there is a long of potential for synergies and for partnerships between Greek and India producers and fishermen. I wish the best of success for the works of this seminar. Thank you very much. We are grateful to His Excellency Mr. Dimitrios Lanou, the Ambassador of Greece, for sharing his thoughts and expressing his best wishes on this occasion. आपको ये भी बता दें, आप थोड़ी देर के लिए और बैठ जाएं, आप सभी से विनती है, प्रार्थना है, क्योंकि अलग से इस कार्य इस इनॉग्रल सेशन के बाद एक इंटरनेशनल राउंड टेबल भी होगी, जिसमें जितने हमारे कंट्रीज यहाँ हिस्सा ले रहे हैं वो
इसके अलावा जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे अलग अलग स्टेट्स के ऑनरेबल मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स, वो सभी बैठकर चर्चा करेंगे बहुत सारे बिंदुओं पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है और पहली बार भारत में इस रूप में हो रहा है, पहली बार इस तरह हो रहा है। और ऑनरेबल माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन मंत्री परषोत्तम रुपाला जी की पहल, नेतृत्व और उनके विजन के अनुरूप ये इस रूप में आपके सामने है। देवियों सज्जनों, आज देश का युवा बहुत बड़ी संख्या में जो फिशरीज के सेक्टर में अलग अलग तरह की चीजें हो रही हैं, पर्ल कल्टीवेशन हो रहा है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में हमारे युवा शामिल हो रहे हैं क्योंकि बहुत लाभकारी है। इसके अलावा इस तरह की ऑर्नामेंटल फिशेस को लेकर भी बहुत बड़े स्तर पर एक आकर्षण है। इस तरह की बहुत सारी एफर्ट्स हो रही हैं, बहुत सारे इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, एक नई ऊर्जा है ये फिशरीज के सेक्टर में। मौका है जब मैं रिक्वेस्ट करूं ऑनरेबल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर अभिलक्ष लिखिए जी को कि वो आए अपने संबोधन के साथ, अपने एड्रेस के साथ। डॉक्टर अभिलक्ष लिखिए जी। સર્વપ્રથમ આજના વિશ્વ માછીમારી દિવસના પ્રસંગે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હાજર આમંત્રિત તમામ મચ્છીમારોનું હું ભારત સરકાર શ્રી વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. First and foremost, on behalf of the Department of Fisheries, Government of India, I would like to thank the Honorable Chief Minister Gujarat, who spent some time with us, motivated us, and shared some of the projects that the Government of Gujarat has launched. I would also like to thank our Honorable Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, as well as our Ministers of State, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, for providing us the leadership and providing us the guidance to make this Global Fisheries Conference India 2023 at Science City, Ahmedabad, Gujarat a reality. And this is to basically fulfill the vision that the Honorable Prime Minister holds for the fisheries sector. I'm very happy that the country head of FAO could participate with us. I'm very happy that missions from abroad representing countries of France, Norway, Australia, Russia, Brazil, Greece, Spain, New Zealand and Zimbabwe are present with us in this august audience. I would especially also like to thank His Excellencies of Greece and Angola, ambassadors of Greece and Angola who are with us on the stage. I would also like to thank all our representatives of international organizations who have come all the way from New Delhi and abroad to participate in this conference. My sincere thanks to all the representatives from the state governments, senior officials, and in fact the honorable ministers of state governments of fisheries department are also with us here in this hall. I would welcome them and thank for their participation. Ladies and gentlemen, I'd like to share with you that other than this inaugural session, there is a huge exhibition hall in which almost 200 plus exhibitors have put up their latest technologies, their latest initiatives that they are taking in the fisheries sector. In fact, in the Department of Fisheries, Government of India, we have a four-pronged strategy to involve latest technologies in fisheries. Number one, we are looking at improvement in production and productivity. That is our basic aim through the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, good brood, good seed, and good feed. Second, we are focusing on infrastructure development of harbors, infrastructure development of fishing centers, and development of marketing linkages. Number three, technical infusion by way of recirculatory aquaculture systems, biofloc, and also promoting new entrepreneurship with agri-startups. We are looking at this entire ecosystem and trying to push it by way of this conference. Last but not the least, recently the Parliament of India passed the Coastal Aquaculture Amendment Act, by which we want to promote ease of doing business, and therefore the entire process of farm registration for shrimps has been made simpler for export potential to be picked up. I would also like to highlight that three key segments and areas that we are trying to push is pearl cultivation, ornamental fisheries, and seaweed cultivation.
We have organized this conference under the leadership of the Honorable Minister with the aim of reaching out to various stakeholders in domestic and global fisheries and to build partnership and foster collaborative efforts to promote the Indian fisheries sector and gain more knowledge from initiatives all around the world in the countries. It's our unwavering commitment for persistent growth for this vital sector. Today, I think in this hall, a lot of fish farmers from coastal areas of Gujarat are also participating. जितने भी हमारे मछुआरे भाई गुजरात के कोस्ट लाइन से, गांव से यहाँ पे आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े नंबर में यहाँ पर पे आकर के इस फंक्शन का हिस्सा बने हैं। और जो बाहर बहुत विशाल एग्जीबिशन चल रहा है, उसमें भी आप नए नए प्रयोग सब देखेंगे जो फिशरीज डिपार्टमेंट आपके साथ ले रहा है। तो मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। एंड आई want to state that we should all today and tomorrow be a part of this transformative experience to celebrate the richness of our fishery resources and lay the foundations of a very prosperous, sustainable and inclusive fisheries sector. Thank you very much. बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी, माननीय सचिव मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार। दिव्य सज्जनों, ये बदलते समय की और बदलाव ऐसी दिशा में जहां भारत विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ने में आप सबकी सहभागिता बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप सभी बैठे थोड़ी देर और, क्योंकि अब मैं गुजरात सरकार में माननीय मत्स्य पालन मंत्री श्री राघव जी भाई पटेल जी से, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में उनकी गरिमामयी उपस्थिति है मंच पर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपसे मुखातिब हों, आपसे बातचीत के लिए आपके सामने अपने उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय राघव जी भाई पटेल जी। नमस्कार। आज यहाँ ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में उपस्थित, जिसने हम सबको प्रेरक संबोधन करके राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय मुद्दू और मक्कम हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने हमको प्रेरणा दी। वो श्री भूपेंद्र पटेल साहब भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के परम सम्माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री परसोत्तम भाई रूपाला साहब, भारत सरकार के राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर एल मुरुगन साहब और माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर ए संजय बालियान जी साहब, हमारे यहाँ उपस्थित धारासभ्य दिनेश भाई कुशवाहा, कालूभाई डाभी, बाबूभाई पटेल, कंचनबेन रादड़िया, यहाँ उपस्थित भारत सरकार के फिशरीज विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी, गुजरात सरकार के फिशरीज विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री ए.के. राकेश जी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कंट्री हेड टाका यूकी आगीवारा जी, ग्रीस के एम्बेसडर सी दिमित्रोस दाउआनो जी एवं मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, समस्त देश के विभिन्न राज्यों से पधारे हुआ है सम्माननीय मंत्रीगण, भारत सरकार के और राज्यों के समस्त अधिकारीगण, हमारे राज्य के फिशरी डायरेक्टर श्री